नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक अनोखा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको निधि वन वृंदावन के बारे में बताऊंगी। एक ऐसा रहस्यमय जंगल जहाँ हर रात है रासलीला। जाने निधि वन से जुड़ी कुछ खास बातें मेरे साथ। दोस्तों, वृंदावन में स्थित निधि वन एक ऐसी जगह है जिससे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को चौंका देते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ हर रात प्रकट होते हैं। क्यों प्रसिद्ध है निधि वन, आइए जानते हैं दोस्तों। ब्रजभूमि की हर एक जगह भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्ष्य है देती है। उन्हीं में से एक है वृंदावन का निधि वन, जहाँ हर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। मान्यता है कि इस वन में आज भी कृष्ण की छवि का एहसास होता है। राधा कृष्ण आज भी यहाँ विहार करने आते हैं। रात में क्यों बंद हो जाता है निधि वन, आइए इसके बारे में बताती हूँ। शाम को सूरज ढलने के बाद निधि वन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं दोस्तों। भीतर मौजूद सभी भक्तों को बाहर भेज दिया जाता है। मान्यता है कि रात के समय भगवान कृष्ण और राधा रानी निधि वन में गोपियों के संग रासलीला करते हैं, इसीलिए रात को इस जगह प्रवेश करना वर्जित है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के समय निधि वन से संगीत की आवाजें आती हैं। अगर कोई रात में निधि वन में रुक जाए तो क्या होता है? रात के समय भगवान कृष्ण जी और राधा रानी निधि वन में आते हैं। ऐसे में यदि कोई रात को निधि वन में रुक जाए तो गलती से छिपकर उन्हें देखने का प्रयास करे तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है या फिर वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों निधि वन के रंग महल का रहस्य क्या है, आइए इसके बारे में भी प्रकाश डालते हैं। सूरज ढलने के बाद निधि वन को खाली करा दिया जाता है और फिर 7 तालों से यहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हैरानी की बात है कि 7 ताले लगने के बाद भी सुबह कपाट खुले हुए मिलते हैं। यहाँ तक निधि वन के रंग महल में रोजाना रात को भगवान के लिए भोग, पानी, श्रृंगार का सामान, पान का बीड़ा और दातून रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भोग व पानी का बर्तन खाली होता है और पान चबाया हुआ होता है। श्रृंगार का सामान भी अस्त व्यस्त रहता है। इसके अलावा दोस्तों निधि वन में तुलसी की जोड़ी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि वृंदावन के निधि वन में तुलसी जोड़ियां में उगती हैं और रोजाना रात में यह तुलसी दिव्य नृत्य में शामिल होती है। लेकिन कोई गलती से भी यहाँ से तुलसी के पत्ते नहीं ले जा सकता है। जिसने भी यह कोशिश की उसे भारी आपदा का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा रात में पेड़ लेते हैं गोपियों का रूप। जी हाँ दोस्तों, निधि वन में रात का राधा कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कहते हैं और निधि वन के पेड़ पौधे रात को गोपियों का रूप ले लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। निधि वन में बंसी चोरनी राधा रानी। जी हाँ दोस्तों, निधि वन में बंसी चोरिनी राधा रानी का एक मंदिर है जहाँ पर राधा जी के हाथ में भगवान कृष्ण की बंसी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राधा रानी कृष्ण से इस बात पर नाराज हो गई कि वह पूरा समय बंसी बजाने में व्यतीत कर देते हैं, इसीलिए उन्होंने कृष्ण जी की बंसी चुराकर अपने पास छिपा ली थी। इसीलिए इस मंदिर को बंसी चोरनी राधा रानी मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, निधि वन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधि वन को गुरु हरिदास ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान में ने भगवान कृष्ण को इस स्थान पर आने को मजबूर किया। भगवान कृष्ण और राधा रानी संग वृंदावन की गोपियों की रासलीला पौराणिक कथाओं में शामिल है। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से पैदा हुआ ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियां सब भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती थीं। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मथुरा के पास निधि वन नामक जो रहस्यमय जंगल है, जहाँ की मान्यता के अनुसार अब भी भगवान कृष्ण राधा संग गोपियों के साथ दिव्य रासलीला रचाने आते हैं। और ये जो निधि वन शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खजाने का जंगल इसका मतलब है और इसे लोग मतलब बोलते हैं कि गुरु हरिदास जी के द्वारा यह बसाया गया था। निधि वन मंदिर में दोस्तों राधा कृष्ण की एक बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति है और एक रंग महल है और जो कि सब जंगलों से घिरा हुआ है।
दोस्तों मंदिर जो है वो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती है। निधि वन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं दोस्तों, और स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग रात में रासलीला की एक भी झलक देख लेते हैं, बाहर निकलते हैं, उनका मानसिक संतुलन खो जाता है, या फिर वो गूंगे हो जाते हैं, या फिर सदमे में मर जाते हैं। और ये धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं लोग वहाँ के, और भगवान की रासलीला के दौरान रात में सख्ती से घर के अंदर ही रहते हैं। दोस्तों 2.5 एकड़ के फैले पवित्र जंगल में तुलसी के पेड़ हैं, जो कि आमतौर पर बेहद ही छोटे होते हैं। हालांकि यहाँ तुलसी के बड़े पेड़ हैं और इन सभी की शाखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जहां कुछ का कहना है कि पेड़ रात में गोपियां बन जाती, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और दूसरी जगह यह दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं जो हर रात जीवित रहती हैं। इस रहस्य को जानने के लिए जाने माने इतिहासकारों वैज्ञानिकों ने निधि वन का दौरा किया, लेकिन वे सब खाली लौटे। दोस्तों यह तो सब जानकारी मैंने आपको निधि वन से जुड़ी हुई थी, कृष्ण राधा के प्रेम गाथा के बारे में दी, उनकी रासलीला के बारे में दी। तो ये वीडियो जो है दोस्तों वो आप लोगों को पसंद आई होगी, मैं ये आशा करती हूँ। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी की, और हर हर महादेव।